हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन की होमोजेनियस इक्वेशन देखते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से सॉल्व करते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन किस तरह से सॉल्व की जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आते आते हैं। तो देखते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और समझते हैं कि होमोजेनियस इक्वेशन किस तरह से करना है। जैसे इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ डी वाई डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो डी वाई डी एक्स इस तरह से आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी एक्स इधर आ गया, ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये इसके नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसमें होता क्या है कि इसकी ईच टर्म की जो पावर है वो सेम होती है, तब तो ये होमोजेनियस है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, दो वेरिएबल है, इनकी मिला के 2 है, दोनों को प्लस करके तो होमोजेनियस है। दूसरा तरीका क्या है कि डी वाई डी एक्स है तो वाई अपॉन एक्स में फंक्शन बन जाना चाहिए। अगर डी एक्स अपॉन डी वाई है तो एक्स अपॉन वाई में फंक्शन बन जाना चाहिए। वो कैसे बनेगा, जैसे मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो ऐसा बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर, और नीचे से भी हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका जो फंक्शन बन गया एफ वाई अपॉन एक्स में बन गया। तो अगर फंक्शन y अपॉन x बन रहा है, या फिर आप ऐसे सीधे देख लेंगे कि सबकी पावर कैसी है, सेम है, या तो सब जगह y अपॉन x बनना होगा, डी एक्स होगा। तो अगर dx अपॉन dy है तो x अपॉन y बनना होगा। तो ये देखना है, दो चीज अपने को देख के क्लियर करनी है कि होमोजेनियस है कि नहीं। अगर ये होमोजेनियस है dy dx की फॉर्म में, तो यहां पर हम पुट करते हैं, फिक्स है आपको कि y इक्वल टू vx डालते हैं। हम डालते हैं y इक्वल टू vx डालते हैं। अब इसमें इस चीज को आप भले ही मत दिखाओ, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, तो केवल अपने को एनालिसिस कर रहा है। तो y इक्वल टू vx डाल दिया तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू v x dy बाई dx, यानी v छोड़ दिया, x कर दिया 1 और x छोड़ दिया, v कर दिया dy बाई dx। अब ये तीनों जो वैल्यू है हमारी, ये दोनों वैल्यू आपको यहां रखनी है। dy बाई dx की वैल्यू ये रखनी है यहां पर, ये जगह v प्लस x dy बाई dx, और जहां भी y है वहां vx डालना है, तो यहां vx डालना है, तो ये हो गया v स्क्वायर x स्क्वायर, और नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस x इनटू vx। इस तरह से आ गया, ऊपर से आपका x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये आ गया 1 प्लस b स्क्वायर, और नीचे से भी x स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये हो गया 1 प्लस b, इसमें x स्क्वायर आपका कैंसिल। तो यहां से हमने x डी बाई dx को तो इधर रखा और v को उधर लेंगे, 1 प्लस b स्क्वायर और नीचे 1 प्लस b माइनस b, ऐसे लेके हम सोल्व कर देते हैं। 1 प्लस b ऐसे हो गया, तो ये आ गया 1 प्लस b स्क्वायर माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b और माइनस b स्क्वायर, यहां हमारा b स्क्वायर कैंसिल हो रहा है तो 1 माइनस b आ गया। तो इस तरह से आ गया x dv बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस b अपॉन 1 प्लस b। अब इसमें b वाली टर्म को dv के साथ करना है और x वाली टर्म को dx के साथ करना है, तो b को इधर ले आओ dv के साथ, तो 1 प्लस b ऊपर चला गया और 1 माइनस b इधर आ गया, इज इक्वल टू इधर आपका dx बाई x हो गया, और दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, दोनों सेपरेट हो गया। v की टर्म अलग हो गई और x की टर्म अलग हो गई। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, नीचे जैसा ऊपर बना लेते हैं, इसमें प्लस 1 और माइनस 1 कर देते हैं, तो प्लस 1 करेंगे तो प्लस 2 हो गया, माइनस 1 प्लस b ऐसे आ गया। अब इसमें से मैं अगर माइनस कॉमन लूं तो 1 माइनस b हो जाएगा इस तरह से, और नीचे है 1 माइनस b dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x। अब देखो इसको दो पार्ट हो गए, 2 बाहर कर दिया, 1 अपॉन 1 माइनस b dv हो गया, और माइनस 1 माइनस b अपॉन 1 माइनस b dv हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx बाई x हो गया। इसमें आपका ये कैंसिल हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं लीनियर है, नीचे लॉग हो जाएगा, तो लॉग हो जाएगा 1 माइनस b और v का कोएफिशिएंट माइनस 1 नीचे, तो आगे माइनस आ गई, माइनस ये 1 हुआ, 1 का b हो गया, इज इक्वल टू इसका हो गया log x, तो इसको भी लिख देंगे log c। इसको मैं इधर ट्रांसफर ले लेता हूं, log y टर्म को एक साथ कर देते हैं, या v को उधर ले जाते हैं, तो माइनस v इधर रख दिया, इसको मैं इधर ले जाता हूं, तो देखो ये जगह log, ये log m प्लस log n, तो log mn हो गया, cx हो गया, और ये भी जाएगा तो हो गया प्लस 2 log 1 माइनस b। इस तरह से इस 2 को हम क्या करेंगे, यहां से हटा के ये पावर में आ जाएगा। अब ये प्लस में है तो दोबारा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस b इज इक्वल टू ये हो गया log cx 1 माइनस b स्क्वायर, इस तरह से आएगा। अब जब log यहां से हटाएंगे तो e की पावर ये लग जाएगा, तो e की पावर माइनस b इज इक्वल टू हो गया cx 1 माइनस b का होल स्क्वायर। अब हम क्या करें, अब अपने को v की वैल्यू रखनी है, तो v हमारा क्या था, v हमारा यहां पर दे रखा है y इक्वल टू vx डाला है, तो v इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन x, तो ये हम वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो e की पावर आ गया माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू cx और 1 माइनस y अपॉन x का होल स्क्वायर। ज्यादा करेंगे तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा e की पावर माइनस y अपॉन x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया, x आ गया, x स्क्वायर आएगा, x को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इधर मल्टीप्लाई हो गया आपका,
इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, सी बचा, एक्स तो कैंसिल हो गया से, और ये बच गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो लीनियर ये आपका होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको देखना है कि ईच टर्म एक जैसी होनी चाहिए, तब इसमें y इक्वल टू dx डाल देते हैं। अगर dy dx है तो, अगर dx अपॉन dy है तो x इक्वल टू dy डालेंगे, तो फिर उल्टा हो जाएगा, x इक्वल टू dy हो जाएगा। और समझते हैं इस तरह के क्वेश्चन। y dx प्लस x log y upon x, x log y upon x dy माइनस 2x dy इक्वल टू 0, माइनस 2x dy इक्वल टू 0 dy। अब इसमें क्या है, dx भी है dy है, पहले हम इसका dy dx निकालें यहां से, तो y dx प्लस इसको मैं उधर ले गया और इसमें से dy कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस का आएगा और ये माइनस का हो जाएगा x log y upon x। अब dy upon dx चाहिए तो इसके नीचे आ जाएगी, क्योंकि y upon x बनना है पूरा, तो dy upon dx निकालना, तो ये आपका dy dx ये इधर गया और ये इधर आया, तो y upon s आ गया 2x माइनस x log y upon x इज इक्वल टू dy by dx। अगर मैं यहां से x कॉमन लेता हूं बाहर, तो ऐसा हो जाएगा y upon x, x को उसके नीचे लगा दिया और नीचे आ गया 2 माइनस log y upon x इज इक्वल टू dy upon dx। अब ये दिख रहा है कि पूरा फंक्शन y upon x पे बन रहा है, तो हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू vx, डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू v प्लस x dy by dx आ गया। अब ये दोनों ही वैल्यू हम इसको इसमें डाल देते, तो यहां रख दिया हमने vx और नीचे x माइनस 2 माइनस log vx अपॉन x इज इक्वल टू dy dx, dy dx की वैल्यू v प्लस x dv by dx, ये आ गया। अब यहां हमारा x ये कैंसिल हो रहा है, यहां भी x कैंसिल हो रहा है, तो ऐसे आ गया v अपॉन 2 माइनस log v इज इक्वल टू v प्लस x dv by dx। v वाली टर्म को इधर ले आते, तो v अपॉन 2 माइनस log v माइनस v इज इक्वल टू x dv by dx। सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, 2 माइनस log v, ये एलसीएम हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो v माइनस 2v और प्लस log v, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा v log v इज इक्वल टू x dv by dx। इस तरह से आ गया। इसमें एक माइनस का v बचा, तो माइनस का v बचा प्लस का v log v बचा और नीचे आपका 2 माइनस log v इज इक्वल टू x dv by dx। अब dv वाली टर्म v की टर्म dv की साइड में ले गए, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं और dx को इधर ले आए, तो dx अपॉन x हो गया और ये टर्म ऊपर जाएगी, तो 2 माइनस log v ऊपर गया और ये नीचे आ गया, इसमें से v कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसे आ गया log v माइनस 1 dv, और दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है कि log x हो जाए, log x हो गया इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आपको सोचना है कि किस तरह से करना है। इसको ऊपर वाले को हम दो पार्ट में लिख दें, ऐसे लिख दें 1 प्लस 1 दो बार प्लस 1 माइनस log v, ऐसे लिख दिया मैंने, और नीचे आपका v और 1 माइनस log v, मैंने माइनस कॉमन ले लिया यहां से और dvs आ गया। अब इसके दो पार्ट कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं और एक इसके नीचे ये रख देते हैं, तो दो पार्ट हो जाएंगे इसके, इस तरह से आ जाएगा log x, ये तो हो गया log x, तो यहां भी आप log c लिख दो बोले इज इक्वल टू माइनस, ऐसे आ गया 1 अपॉन v 1 माइनस log v dv प्लस ऐसे 1 माइनस log v और नीचे है v 1 माइनस log v dv। इसमें ये आपको पूरा कैंसिल हो रहा है। अब इसमें ये वाला t लेंगे तो ये आपका dt चला जाएगा माइनस के समय, और ये 1 अपॉन v का log v हो जाएगा। इसको मैं इधर कर देता हूं, तो ऐसे हो गया log c और x का मल्टीप्लाई cx इज इक्वल टू, इसको t लिया, ये आपका dt चलेगा, dt अपॉन t हो गया, dt बाई t आ गया,
इंटीग्रेशन, उधर आपका 1/b आ गया प्लस 1/b dv आ गया, तो ऐसे हो गया log cx इज इक्वल टू log t प्लस log b, तो log cx इज इक्वल टू log tv, log हटा दोनों साइड से, cx इज इक्वल टू tv। अब हम वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू रख देते हैं और v की वैल्यू रख देते हैं, तो cx इज इक्वल टू t की वैल्यू है 1 माइनस log v और v हमारा y अपॉन x, v डाला था हमने y अपॉन x, y इज इक्वल टू vx डाला था, तो v इज इक्वल टू आ गया y अपॉन x, ये रख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ रख दिया हमने y अपॉन x, तो cx इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस log y अपॉन x इंटू y अपॉन x, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा cx स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू 1 माइनस log y अपॉन x। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। इसमें क्वेश्चन कुछ बड़े होंगे क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन करते हैं तो काफी बड़ा हो जाता है, पहले वैल्यू डालते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं और समझते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx प्लस e की पावर x अपॉन y, e की पावर x बाई y 1 माइनस x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0, इस तरह से। तो ये दिख रहा है कि x अपॉन y में फंक्शन बन रहा है, तो dx अपॉन dy हम यहाँ निकाल लेंगे, दिख रहा है कि x अपॉन y सब जगह दिख रहा है, तो क्या करें 1 प्लस e की पावर x अपॉन y dx को इधर रखा, इसको इधर लगे, जब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो e की पावर x अपॉन y और इसको मैंने आपस में बदल दिया x अपॉन y माइनस 1, इस तरह से लिख दिया, माइनस हमने कॉमन ले लिया, वो माइनस लिया dy, इस तरह से। अब dy को उधर लिया, इसको इसके नीचे ले जाओ, ऐसा आ गया dx बाई dy, क्योंकि x अपॉन y तो इसमें दिख रहा है, वो तो हटेगा नहीं, x अपॉन y माइनस 1 क्योंकि e की पावर में है 1 प्लस e की पावर x अपॉन y, ये वैल्यू टर्म नीचे आ गई। अब ये y अपॉन x में फंक्शन है तो आप पुट करेंगे x इक्वल टू vy, इनको उल्टा डालेंगे, डिफरेंशिएशन करें dx बाई dy y के रेस्पेक्ट में v प्लस y dv बाई dy, इस तरह से। अब ये दोनों वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो dx बाई dy की वैल्यू आ गई v प्लस y dv बाई dy इज इक्वल टू ये e की पावर v बाई डालो, v बाई और y ऑलरेडी पहले से था और यहाँ v बाई डाल दिया, नीचे y था -1, जहां भी x है वहां पर अपने v बाई डाल दिया, e की पावर v बाई और नीचे y, तो y बाई जहां भी है कैंसिल हो गया। तो टर्म कुछ इस तरह की आ गई v प्लस y dv बाई dx इज इक्वल टू ये e की पावर v बच गया, यहाँ तो e की पावर v बचा और यहाँ v -1 बचा, ये v -1 बचा और नीचे क्या बचा 1 प्लस e की पावर v, नीचे 1 प्लस e की पावर v, इस तरह से आया। अब क्या करेंगे, इस v को उधर ले जाएंगे, इस v को यहां से हटा के और मैं इधर ले गया माइनस p कर दिया और ऐसे लेके सॉल्व कर देते हैं, तो y dv बाई dx इज इक्वल टू, इसका एलसीएम आपको दिख रहा है 1 प्लस e की पावर v है, तो e की पावर v और v का मल्टीप्लाई कर दिया माइनस e की पावर v, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस, इस v का मल्टीप्लाई इधर होगा v और माइनस v e v, ऐसे आएगा, v e v यहां भी है, v e v यहां भी है, कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू आई हमारी, इसमें से हम क्या करें, माइनस ऊपर से कॉमन ले लें, तो ये माइनस आ गया, ऐसे आ गया e की पावर v प्लस v और नीचे 1 प्लस e की पावर v, इस तरह से। v वाली टर्म हमने dv के साथ लगा दी है dv बाई dx और x y को हम इधर लेंगे dv बाई dy, सॉरी dv बाई dy, y की टर्म को उधर लेंगे और v की टर्म को उधर ले आए, तो 1 प्लस e की पावर v ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा e की पावर v प्लस v और ये dv हो गया, इधर आपका dy ऊपर चला गया, नीचे y आ गया, माइनस इधर आ गया। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब ध्यान से देखें, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, अगर इसको हम t लेते हैं e की पावर v का e की पावर v और v का v के रेस्पेक्ट में 1, तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो 1/t हो जाएगा, ये आपका है ये, तो ये तो हो गया 1/t dt और ये क्या है माइनस 1/y dy, इस तरह से, तो ये हो जाएगा log t और ये हो जाएगा माइनस log y, तो इसको भी लिख देंगे log c। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log t इज इक्वल टू log m माइनस log m, तो log m बाई m ऐसे आ गया, दोनों साइड से log हटा दो, तो t इज इक्वल टू c अपॉन y, या कहते हैं t बाई इज इक्वल टू c। t हमारा क्या था, t है, e की पावर v प्लस v, ये t है,
और y, तो y है इक्वल टू c, और v की हम वैल्यू लिख देते हैं। v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, v हमने डाला है, x इक्वल टू dy डाला है, तो v इक्वल टू x अपॉन y आएगा। तो जहां भी v है वहां x अपॉन y लिख दिया, x अपॉन y, ये x अपॉन y, ये y इक्वल टू c। तो ये हमारा फाइनल आंसर था। ये क्वेश्चन कुछ बड़े जरूर है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि x अपॉन y फंक्शन बन रहा है कि y अपॉन x फंक्शन बन रहा है। अगर कहीं इस तरह से दे रखा है कि x अपॉन y ऑलरेडी पहले से दे रखा है, इसको हटा नहीं सकते, तो हम वहां पर dx अपॉन dy निकाल लेंगे। अगर कहीं y अपॉन x फंक्शन बन रहा है तो वहां पर हम dy बाई dx निकाल देंगे। जब dx बाई dy में है तो x इक्वल टू dy डालेंगे, और जब dy बाई dx में है तो y इक्वल टू bx डालेंगे। तो बस इतना सा है कि ये आपको समझना है कि क्या डालना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और भी कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं, कुछ कमेंट में डाले करें कि आपको कैसा लगता है वीडियो, कैसा नहीं लगता है। अगर कुछ इसमें सुधार करना है तो वो भी बताएं, वो सुधार भी हम करेंगे।